हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब, कांग्रेस के नवीन यादव की भारी अक्सरियत, बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई है और रिटर्निंग ऑफिसर सायराम ने कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की शानदार जीत की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है। नवीन यादव ने 98,988 वोट हासिल करते हुए फैसलाकुन बरतरी बनाई है। बीआरएस उम्मीदवार मागंती सुनीता को 74,259 वोट हासिल हुए, जबकि बीजेपी उम्मीदवार लिंगा दीपक रेड्डी सिर्फ 17,061 वोट ही हासिल कर सके। मतलूबा शरह वोट हासिल न होने की वजह से बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। नवीन यादव ने मजमूई तौर पर 24,729 वोटों के भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए जुबली हिल्स में कांग्रेस का परचम लहरा दिया। ये कामयाबी न सिर्फ कांग्रेस के लिए अहम सियासी पेशरफ्त है, बल्कि हल्के में नवीन यादव की मजबूत मकबूलियत का भी वाज़ेह सबूत है। मजलिस की वजह से ही कांग्रेस को मिली जीत, जुबली हिल्स नताज पर किशन रेड्डी का रद्दमल। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी अपनी जमानत भी ना बचा सकी, जिस पर मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर किशन रेड्डी ने रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स में बीजेपी ने अपनी जानिब से पूरी कोशिश की। किशन रेड्डी का कहना था कि मजलिस की हिमायत और पैसे के इस्तेमाल की वजह से ही कांग्रेस कामयाब हुई है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पार्टी इस शिकस्त का तज्जिया कर रही है। किशन रेड्डी ने मज़ीद कहा कि जुबली हिल्स में बीजेपी की ज़मीन मजबूत नहीं है, यहाँ तक कि इलाके में पार्टी के कॉरपोरेटर भी मौजूद नहीं हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंककर इंतखाबी मुहिम चलाई। इनके मुताबिक जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में एमआईएम की पुश्तपनाही और पैसों की तकसीम की वजह से ही कांग्रेस की जीत मुमकिन हुई। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स के नताइज का जायजा लिया जा रहा है और अवाम के फैसले को सर आंखों पर रखा जाएगा। किशन रेड्डी ने मजीद बताया कि बीजेपी अब बल्दी इंतखाबात पर अपनी तवज्जो मरकूज कर रही है। जुबली हिल्स का नतीजा हुकूमत के फलाई और तरक्याती कामों का नतीजा, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि जुबली हिल्स के राय दहिंदों ने हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात की तायद करते हुए ज़िमनी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को कामयाब बनाया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, वेंकट रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, वी श्रीहरि, पूनम प्रभाकर, विवेक वेंकट स्वामी और दूसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बीआरएस और बीजेपी कायदीन को मशवरा दिया है कि वो हुकूमत पर तनकीद के बजाय तरक्याती स्कीमात में ताउन करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा 2 बरसों तक तरक्याती और फलाही कामों में ताउन किया जाए और इलेक्शन से 1 साल पहले दोबारा सियासत की जा सकती है। चीफ मिनिस्टर ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले वज़रा, अवामी नुमाइंदों, कारकुनों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने तायद करने वाली तमाम पार्टियों से भी इजहार तशक्कुर किया। 24 नवंबर तक बल्दियाती इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करें, तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जुमा 14 नवंबर को रियासती हुकूमत से कहा है कि वो 24 नवंबर तक बल्दियाती इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करे। हाईकोर्ट ने जोर दिया है कि पंचायत इंतखाबात इनकी मियाद खत्म होने के 6 महीने के अंदर कराए जाएं। अदालत ने समाअत के दौरान कहा कि हमने सिर्फ BC रिजर्वेशन के बारे में एतराज़ात उठाए हैं और इंतखाबात कराने पर कोई एतराज़ नहीं है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि वो मुतनाज़ा BC रिजर्वेशन वाले देहातों को छोड़कर इंतखाबात कराने का इरादा रखता है। तहम हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के जुज़वी रवैये पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात मरहलेवार कराना काबिल अमल नहीं है। इसने 24 नवंबर तक इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करने का इरादा किया। अक्टूबर में तेलंगाना हुकूमत ने कहा कि वो इस साल दिसंबर तक बल्दियाती इंतखाबात कराने का मंसूबा बना रही है। ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने मुतबादिल मंसूबे तैयार किए हैं जो इस पर मुनहसिर हैं कि अदालत रिलीफ देती है या नहीं। क़ब्ल हाईकोर्ट ने G.O. 9 की निफाज पर रोक लगा दी थी, जिसमें मुकामी इदारों में BC के लिए 42% रिजर्वेशन फराहम किया गया था। इसके बाद रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, लेकिन अदालत उज़्मा ने इसे हतमी समाअत के लिए हाईकोर्ट में वापस जाने का मशवरा दिया। 9 उम्र लड़कियों के लिए रियासतगीर मैट्रिक ग्रुप्स का आगाज़। तेलंगाना में 9 उम्र लड़कियों को खुद कफिल बनाने के लिए नई पहल का आगाज़ किया गया। रियासती वजीर सीताक्का ने मैट्रिक ग्रुप्स का इफ्तिताह किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तर्ज पर यह मैट्रिक ग्रुप्स 15 से 18 बरस की उम्र की लड़कियों को आगाही, खुद एतमादी और महारतें पैदा करने के लिए एकजा करेंगे। जुबली हिल्स का इंतखाबी अमल गैर जमहूरी था, एम सुनीता गोपीनाथ ने कहा। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के नतीजे सामने आने के बाद बीआरएस की उम्मीदवार एम सुनीता गोपीनाथ ने कांग्रेस पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि ये जीत हकीकी नहीं, इंतखाबी धांधली और गुंडागर्दी के जरिए हासिल की गई कामयाबी है। उन्होंने दावा किया है कि नतीजे ख्वाह कुछ हों मगर अखलाकी जीत बीआरएस की ही हुई है। मीडिया से बातचीत करते हुए सुनीता ने कहा कि जमहूरियत में कांग्रेस ने गैर जमहूरी अंदाज में अपनी जीत दर्ज की है। रायदही के दिन कांग्रेस के कायदीन ने एक खातून उम्मीदवार के खिलाफ बदसलूकी की और बड़े पैमाने पर हंगामा आराई की। इंतखाबी धांधलियों, रैगिंग की गई, गुंडागर्दी
गुंडागर्दी की गई, राय दहिंदों को डराया धमकाया गया, बोकस वोट डाले गए, मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स पर गैर कानूनी सरगर्मियां जारी रहीं, सारे हल्के में गुंडागर्दी की सूरत हाल थी। पुलिस और इंतखाबी अमला शिकायत करने के बावजूद खामोश तमाशाई बना रहा। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा इंतखाब कभी नहीं देखा था। एम सुनीता ने कहा कि अगरचे नताइज इनके हक में नहीं आए, लेकिन आवाम का एतमाद और हौसला इन्हें मिला है। वो इससे पूरी तरह मुतमईन है और वो इसको अपनी असली जीत करार देती हैं। उन्होंने कहा कि वो यकीनन इलेक्शन हार गई हैं, मगर ज़रूर उन्होंने आवाम का दिल जीत लिया है। वो नताइज से मायूस नहीं हैं। जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया है और अपने एतमाद का इजहार किया है, वो इसके लिए सबका दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर करती हैं और वादा करती हैं अवामी मसाइल को हल करने के लिए और नाइंसाफियों के खिलाफ बीआरएस के बैनर तले हमेशा जिद्दोजहद करते हुए आवाम के दरमियान रहेंगी। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त से मायूस ना हो, केटीआर ने कहा। भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने जुमा 14 नवंबर को तेलंगाना भवन में एक प्रेस ब्रीफिंग की और आवाम और अपनी पार्टी के कारकुनों से कहा कि वो कांग्रेस के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में तकरीबन 25,000 वोटों के फर्क से जीतने के बाद शिकस्त से मायूस ना हो। उन्होंने कहा कि पार्टी कांग्रेस को जवाबदेह ठहराने में कामयाब हुई है और तेलंगाना में वाज़ेह मुतबादिल के तौर पर उभरी है। उन्होंने अनथक मेहनत करने पर तमाम कायदीन की तारीफ की और वोटरों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पार्टी को वोट दिया। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने 98,988 वोटों के साथ इलेक्शन जीता, जबकि बीआरएस उम्मीदवार एम सुनीता 74,259 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के उम्मीदवार एल दीपक रेड्डी 17,061 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। केटीआर ने कहा कि इंतखाब ने पार्टी को नई ताकत और जोश दिया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को बास काट के जरिए उजागर किया है, जिसमें 6 जमानतों के कांग्रेस के नाकाम वादों को उजागर किया गया है। जब हमारी पार्टी ने काबीना में अखिलियतों को जगह न मिलने और ऑटो ड्राइवरों के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई तो हुकूमत दबाव में आकर इन्हें जगह देने पर मजबूर हो गई। केटीआर ने अवाम और मीडिया से भी इस इंतखाब के इनेकाद पर बहस करने की अपील करते हुए कहा कि उन्होंने जाली वोटर कार्ड्स की तकसीम और पोलिंग के दिन होने वाली बेकायदगियों के बारे में इलेक्शन कमीशन से कई शिकायत की हैं। ताहम उन्होंने कहा कि पार्टी अवाम के फैसले का एहतराम करेगी। हम इंतखाबी नताइज से मायूस नहीं होंगे। हम बतौर मरकजी अपोजिशन अपना काम करते रहेंगे। तेलंगाना में साल 2023 में ट्रैफिक हादसात 7,660 अमवात। मरकजी वजारत रोड ट्रांसपोर्ट ने कौमी शाहरों पर ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए साल 2030 तक के लिए एक जामे मंसूबे की तैयारी का फैसला किया है। इस सिलसिले में रोड सेफ्टी नेटवर्क और दीगर इदारों से ताउन हासिल किया जाएगा। मरकजी वजारत के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2023 के तेलंगाना में 22,903 ट्रैफिक हादसात पेश आए, जिनमें से 7,660 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले हलाकतों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 21,619 ट्रैफिक हादसात में 7,559 अमवात वाक़ई हुई थी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हादसात के नतीजे में हिंदुस्तान की GDP पर सालाना 3 से 5% का बोझ पड़ रहा है। ट्रैफिक क़वायद पर अमलावरी और शऊर बेदारी मुहिम के बावजूद तेलंगाना हादसात और अमवात में एक मुल्क की टॉप 10 रियासतों में शामिल है। ट्रैफिक हादसात की अहम वजह में मुकर्ररा रफ्तार से ज़्यादा गाड़ियों का चलाना है। सर्वे के मुताबिक 70% हादसात ओवर स्पीड के नतीजे में पेश आ रहे हैं। खानगीदारों ने हादसात में कमी के लिए एक्शन प्लान की सिफारिश की है। कांग्रेस हुकूमत के 2 साल की तकमील पर काबीना में तब्दीलियों का इम्कान। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 2 साल की तकमील के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी काबीना में तब्दीली और वज़रा के खलमदानों में तब्दीली का मंसूबा रखते हैं। बावसूख ज़रा के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में कांग्रेस हाईकमान से इजाज़त तलब की है। 7 दिसंबर को कांग्रेस हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे और चीफ मिनिस्टर काबीना में 2 नए वज़रा की शमूलियत के अलावा मौजूदा वज़रा की कारकर्दगी की बुनियाद पर तब्दीली या खलमदान बदलने का जायज़ा ले रहे हैं। बताया जाता है कि पार्टी हाईकमान को वज़रा की कारकर्दगी के बारे में रिपोर्ट पेश की गई है और नाक़िस कारकर्दगी वाले वज़रा को काबीना से अलहदा करते हुए नए चेहरों को शामिल किए जाने का इम्कान है। तेलंगाना में पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में कानूनी रुकावटों को देखते हुए चीफ मिनिस्टर BC तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले क़याद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुक़र्रर करने पर गौर कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड से रकम निकाल लेने के 3 वाक़यात। APK फाइल्स के जरिए धोखा। APK फाइल से रवाना करते हुए धोखाधड़ी के जरिए क्रेडिट कार्ड से रकम निकाल लेने के 3 अलग अलग वाक़यात पेश आए हैं। पुलिस के मुताबिक पहले मामले में आसिफ नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 39 साला शख्स को SBI क्रेडिट कार्ड के नाम से क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के बहाने लिंक रवाना किया गया। उन्होंने जैसे ही इस लिंक को क्लिक किया, इनका फ़ोन मुतासिर हो गया और इनके क्रेडिट कार्ड से 1,42,881 रुपये नकद रकम निकाल ली गई। दूसरे मामले में गुड्डी मलकापुर के 43 साला शख्स को RTO e-चालान.APK फाइल को भिजवाई गई। लाइलमी में उन्होंने इस लिंक पर क्लिक किया, जिसके बाद इनके अकाउंट से 1 लाख रुपए रकम निकाल लिए गए। तीसरे मामले में 45 साला शख्स जिसका ताल्लुक सिकंदराबाद से बताया गया है, इससे धोखेबाज ने अपने आप को
प्राइवेट बैंक का नुमाइंदा जाहिर करते हुए फोन पर राब्ता कायम किया और बैंक के नाम से क्रेडिट कार्ड APK फाइल रवाना करते हुए तफसीलात दर्ज करने का मशवरा दिया। जैसे ही मुतासरा शख्स ने धोखेबाज की हिदायत पर अमल किया, इसके अकाउंट से 1,48,380 रुपये निकाल लिए गए। साइबर क्राइम पुलिस ने इन तीनों मामलात में मुकदमा दर्ज किया है और शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो व्हाट्सएप SMS के जरिए फर्जी RTO चालान वगैरह की फाइल्स से चौकस रहें, बसूरत दिगर इन्हें नुकसान हो सकता है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब नतायज से पहले दिल दहला देने वाला सानिहा। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के नतायज से चंद घंटे पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी NCP के उम्मीदवार मोहम्मद अनवर 40 साल अचानक जिंदगी की बाजी हार गए। उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। वोटों की गिनती शुरू होने से पहले इनकी मौत वाक़ हो गई, जिससे सियासी हलकों में गम और सदमे की लहर दौड़ गई। बावसूख ज़राए से पता चला है कि वो कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में वोटों की गिनती का इंतजार कर रहे थे। अनवर मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार थे और जैसे जैसे गिनती का वक्त करीब आ रहा था, इनकी इस तरह भी कैफियत बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद इन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुआयना करने के बाद इन्हें मुर्दा करार दिया। अनवर की मौत ने इनके अहले खाना और सियासी हलकों को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। वो इरागड्डा के लाल नगर में अपने अरकान खानदान के साथ मुक़ीम थे और मुकामी सतह पर फलाही सरगर्मियों में मसरूफ रहा करते थे। दूसरी जानिब जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए थे और इन्हें 78 वोट हासिल हुए, मगर अनवर की नागहानी मौत ने इंतखाबी माहौल को सोगवार बना दिया। बिहार के सीमांचल में मजलिस का शानदार मुजाहरा, पांचों हल्कों में मजलिस की भारी अक्सरियत से तारीखी कामयाबी। बिहार असेंबली इंतखाबात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सीमांचल के 5 हल्कों में शानदार कामयाबी हासिल की है। आमूर असेंबली हल्के से मजलिस के सीनियर कायद अख्तरुल इरमान ने 38,943 वोटों की भारी अक्सरियत के साथ जबरदस्त जीत दर्ज की, जबकि कोचाधामन में सरवर आलम ने 23,021 से ज्यादा वोटों की बरतरी के साथ अपने हरीफों को वाज़ेह तौर पर नाकाम बना दिया। बहादुरगंज हल्के में मोहम्मद तौसीफ आलम ने 28,726 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और 22 असेंबली हल्के में गुलाम सरवर ने 27,251 वोटों की बरतरी के साथ अपनी जीत यकीनी बनाई, जो कि हर असेंबली हल्के में मोहम्मद मुर्शिद आलम ने 28,803 वोटों की भारी अक्सरियत के साथ तारीखी फतेह हासिल की है। पांचों हल्कों में इस शानदार कामयाबी ने न सिर्फ मजलिस की ताकत में इजाफा किया है, बल्कि सीमांचल की सियासी फिजा में नई तब्दीलियों की राह भी हमवार की है। बिहार में मजलिस की कामयाबी अल्लाह का करम, आवाम का शुक्रिया, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कल बिहार इंतखाबात में मजलिस के 5 उम्मीदवारों की कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और बिहार के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को बिहार के अवाम ने वोट दिया और मोहब्बतों से नवाजा। खासतौर पर 5 हल्कों में इन्हें कामयाबी मिली। गुज़िश्ता इंतखाबात में 4 अरकान असेंबली को खरीद लिया गया था। उन हल्कों से अवाम ने मजलिस पर दोबारा एतमाद करते हुए मजलिस को कामयाबी दी। बैरिस्टर ओवैसी ने जुबली हिल्स में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की तायद की थी। जुबली हिल्स से नवीन यादव की कामयाबी पर उन्होंने जुबली हिल्स के अवाम का शुक्रिया अदा किया। सदर मजलिस ने सीमांचल के अवाम का खासतौर पर शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मजलिस को अपनाया और मजलिस को अपनी आवाज़ बनाया। मजलिस सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई को जारी रखेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बिहार में जो नतायज सामने आए हैं वो अवामी फैसला है, इसे वो कबूल करते हैं और नीतीश कुमार के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। सदर मजलिस ने कहा कि वो ये चाहते हैं कि सीमांचल की तरक्की हो, इस इलाके में बाहर आए, नौज़ायदा बच्चों की अमवात ना हो, खवातीन की सेहत और दिगर प्रोग्राम्स पर अमलावरी हो। इन पसमानदा इलाकों में स्कूल्स, दवाखाने और सनतें कायम हो। सीमांचल की तरक्की के लिए मजलिस मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार है। बिहार में एनडीए को 203 सीटों पर कामयाबी, किस पार्टी को मिली कितनी सीटें, आइए देखते हैं तफसीलात। रियासत बिहार के इंतखाबी नतायज जारी कर दिए गए हैं। एनडीए ने जुमला 203 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि महागठबंधन को 34 हल्कों में कामयाबी मिली। दिगर उम्मीदवार 6 हल्कों से कामयाब हुए। अगर पार्टी की सतह पर जायजा लिया जाए तो बीजेपी ने 90, जेडीयू ने 85, एलजेपी ने 19, एचएएम ने 5, आरएमएल ने 4, आरजेडी ने 24, कांग्रेस ने 6, सीपीएम ने 1, सीपीआईएमएल ने 2, आईआईपी ने 1 और मजलिस ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की। इंतखाबी पॉलिसी साज समझे जाने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज अपना खाता भी नहीं खोल पाई। बिहार असेंबली इंतखाबी नतायज के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी 7वें आसमान पर कांग्रेस में तकसीम की पेशनगोई की है। बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि कांग्रेस साल 2024 के बाद से 6 रियासतों में एक भी इलेक्शन जीतने में कामयाब नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन 6 रियासतों में से 100 सीटें नहीं जीत पाई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज कांग्रेस एमएमसी बन चुकी है, यानी मुस्लिम लीग माओइस्ट कांग्रेस, और अब कांग्रेस का पूरा एजेंडा इसी के गिर्द घूमता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस के अंदर भी एक अलग धड़ा उभर रहा है जो इस मनफी सियासत से नाखुश है। मेरा ख्याल है कि कांग्रेस में एक और बड़ी फूट हो सकती है।
बिहार में शिकस्त के बाद राहुल गांधी ने कहा, इंतखाब शुरू से ही गैर जानिबदार नहीं थे। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने बिहार असेंबली इंतखाबात में अजीम इत्तेहाद की करारी शिकस्त के बाद रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने वोटरों का इनके जबरदस्त टर्नआउट पर शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ ही इंतखाबी अमल पर सवालात भी उठाए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि ये इलेक्शन शुरू से ही गैर जानिबदार नहीं थे। हस्ब इख्तिलाफ आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जंग तेज करेगी। उन्होंने कहा, मैं उन लाखों वोटरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अजीम इत्तेहाद में अपना एतमाद जाहिर किया। बिहार में नतायज चौंका देने वाले हैं। हम ऐसा इंतखाब नहीं जीत सकते जो शुरू से मुनसिफाना ना हो। बिहार के इंतखाबी नतायज को एक धचका करार देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक नतायज का अच्छी तरह से जायजा लेंगे और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कोशिशें तेज करेंगे। ये आइन और जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है। बिहार असेंबली के लिए 10 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब। बिहार असेंबली इंतखाबात में 243 सीटों के मिनजुमला 10 हल्कों पर मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं, जिनमें से 5 हल्कों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कामयाब रहे, जबकि 2 पर कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार, 2 पर आरजेडी के और 1 पर जेडीयू उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। बरतानिया को एक और तूफान का सामना, 1 महीने की बारिश एक दिन में। बरतानिया को एक और तूफान का सामना है, जिसकी वजह से 1 महीने की बारिश एक दिन में बरस गई। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफान क्लाडिया के सबब मुल्क के बास हिस्सों के लिए इमरजेंसी वार्निंग जारी की गई है। जुमे से हफ्ते की सुबह तक कुछ इलाकों में 1 महीने के मसावी बारिश का इंतबाह भी जारी किया गया। लंदन में दिन में भी रात का समा नजर आने लगा। तमाम दिन तेज बारिश की पेशेनगोई की गई। तेज हवा के साथ शदीद बारिश से बास मुकामात पर सैलाब का भी खतरे का इम्कान है। तूफान क्लाडिया स्पेन और पुर्तगाल में तेज हवाओं और बारिश का सबब बन चुका है। इंग्लैंड और वेल्स के लिए तूफान के सबब हफ्ते की सुबह तक के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।